व्हाट्सअप बनाए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं स्टूडेंट्स किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपका ये है क्लास 10th का पेंटिंग एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जिसका कोड है 2 to 5। उसकी मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न कैसा आएगा, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने पार्ट का आपका क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और जितेंद्र आर्या क्लासेस हमेशा आपके साथ है स्टूडेंट्स, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के आंसर दे, और आपके जो अदर देन स्टडीज़ है उससे भी रिलेटेड आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स हो गए। और 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन है तो 9 मार्क्स हो गए। तो अल्टीमेटली आपका जो पेपर है वो हो गया 30 मार्क्स का। अब इसके अंदर बात देखिए स्टूडेंट्स की, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं होता आपका पेंटिंग और डाटा एंट्री में। तो इसमें 9 चैप्टर दे रखे हैं, डाटा एंट्री में आपको 10 चैप्टर दे रखे होते हैं। तो वो आपको इवनली पढ़ने होते हैं, किसी चैप्टर में से कितने मार्क्स का भी पोर्शन आ सकता है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये सब में से बराबर आता है। तो ये जो पेपर है स्टूडेंट्स आपका, ये है अक्टूबर 2019 का। तो सबसे लेटेस्ट पेपर के बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और हर साल कुछ ना कुछ 15-20% जो है पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है, तो आप इसका खास ध्यान रखें। बट इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने सारे लेसन रीड कर रखे हैं और अच्छे से आपने पढ़ रखे हैं तो पेपर पैटर्न से आपको कोई मैटर नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ आंसर देने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 17 क्वेश्चन एंड 4 प्रिंटेड पेजेस। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 14 क्वेश्चन है और 4 प्रिंटेड पेज हैं। रोल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, कोड नंबर आपको ये दे रखा है, सेट नंबर ये है आपके क्वेश्चन पेपर का। प्रिंटिंग का पेपर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको डे एंड डेट लिखना पड़ेगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। 2 इन्विजिलेटर के साइन होंगे, यहाँ पे 2 इन्विजिलेटर होते हैं जो आपका पेपर कंडक्ट करवा रहे होते हैं, जिनको हम क्लास टीचर भी बोलते हैं किसी टाइम पे। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर पे। आपको क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, हमने रोल नंबर यहाँ पे लिख लिया होगा। अब सेकंड वाला क्या है कि आपको चेक करना है क्वेश्चन पेपर में कि जो टोटल नंबर पेजेस है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही हैं जितने आपने अभी देखे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 17, और पेज कितने हैं, 4। तो ये आप चेक करने के बाद एक चीज़ और देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आंसर आपके सीरियल वाइज हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने क्लास इन्विजिलेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आर द टू बी आंसर विद इन द अलॉटेड टाइम। सारे आंसर आपको अलॉटेड टाइम में ही देने हैं। फोर्थ, अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई बनाते हैं आप अपनी आंसर बुक में या फिर रोल नंबर कहीं भी लिख देते हैं, आपको गिवन जगह है उसमें, उसके अलावा कहीं भी आप सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर रोल नंबर लिख देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिफ्थ है आपका, राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड। ये आपको जो क्वेश्चन पेपर कोड है और सेट है वो आपको आंसर बुक में लिखना पड़ेगा। सिक्स्थ है आपका, द क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम ओनली। ये जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दे रखा है सिर्फ। अगर आप अपनी कोई अदर लैंग्वेज में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज आपको दे रखी है, इंग्लिश हिंदी तो दे रखी है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, आप इसमें किसी में भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी आंसर बुक में आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर दे रहे हो। और बी, इसमें क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर आप अदर देन हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई गलती हो जाए या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए समझने में, वो पूरी आपकी होगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 ही मीडियम दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। और ये आपका हिंदी में दे रखा है, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपना पेपर पे। तो यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इस पेपर में आपको क्या है, 1.5 घंटा मिलता है आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, और 30 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। तो पेंटिंग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला नोट देखिए यहाँ पे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में भी दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। सेकंड, अब जो आंसर, जो क्वेश्चन के आगे है उनके मार्क्स इंडिकेट दे रखे हैं, इंडिकेटेड कर रखे हैं, हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिख रखे हैं कितने मार्क्स का है। और यहाँ पर देखिए जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपको 10 वर्ड्स में उनका आंसर देना, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनका 30 वर्ड में आंसर देना है, और जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनका आंसर 50 वर्ड्स में देना है। तो यहाँ पे हिंदी में है, आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन, गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू होयसला आर्ट। देखो यहाँ पे देख रखा है होयसल कला का एक क्या करना है, आपको सामान्य परिचय देना। ये आपका 1 मार्क्स का हो गया। सेकेंड, हाउ डज फोक आर्टिस्ट हेल्प रूरल सोसाइटी। जो लोक कलाकार है ग्रामीण समाज के लिए किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं, तो ये आपका 1 मार्क्स का है। थर्ड, नेम अ फेमस चद्दर स्टाइल ऑफ पंजाबी एंड राइट इट मेन फीचर। पंजाबी की एक प्रसिद्ध चादर शैली का नाम बताते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखना है। ये आपका हो गया 1 मार्क्स का। फोर्थ,
आइडेंटिफाई द फंक्शनल ऑब्जेक्ट ऑन विच कथा मोटिव्स एंड स्टिचेस, ठीक है, मतलब कंठ मोटिव्स आर स्टिचड, मतलब स्टिच मतलब क्या होता है कि उन उपयोगी वस्तुओं की पहचान कीजिए जिन पर कांथा की कढ़ाई की जाती है। स्टिच मतलब होता है कढ़ाई करना, तो ये आपका 1 मार्क्स का है। अब चलते हैं आपका फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला क्या है, डिफाइन क्यूबिज्म इन आर्ट, कला के घनवाद को परिभाषित कीजिए, ये आपका है 1 मार्क्स का। इसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्रिशिएटिव नोट ऑन पिकासो, पिकासो पर एक प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखिए, ये आपका है 1 मार्क्स का। सेवंथ, इंडिकेट surrealism in the painting, the persistence of memory, the persistence of memory चित्र में अतियथार्थवादी रूप निर्देशित कीजिए, तो यहाँ पर आपको इसका 1 मार्क्स मिलेगा। आप अपनी तरफ से बना के भी आंसर लिख सकते हैं इनके, नो प्रॉब्लम, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस उसका मीनिंग सही होना चाहिए। 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेटल स्कल्पचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के धातु से बनी मूर्तियां थी उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये आपको 2 मार्क्स देगा। 9th है, चूज अ पेंटिंग फ्रॉम अजंता एंड डिस्क्राइब इट स्टाइल एंड थीम, ये आपको 2 मार्क्स देगा। अजंता की कोई भी एक चित्र चुनना है और उसकी शैली और विषय वस्तु का वर्णन करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए, अब 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ मोनेट्स टेक्निक, आपको यहाँ पे क्या है, मोनेट की तकनीक शैली का वर्णन करना है। What did Monet want to capture in his painting, तो मोनेट अपने चित्रों को, मतलब अपने चित्रों में क्या दर्शाना चाहते थे, तो ये आपका है 2 मार्क्स का। 11th, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेजेंस पेंटिंग स्टिल लाइफ विद अनियंस, तो सेजा की जो आपकी कलाकृति थी इसमें था स्टिल लाइफ विद ओनियन की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है, तो ये आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। 12th है, What do you know about the main characteristics of वैन घोष पेंटिंग स्टेरी नाइट, जो वेन गॉग हैं, जो वेन घोष बोलते हैं, मैंने घोष ही लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे गॉग लिखा हुआ है, ठीक है, तो वेन गॉग की जो आपकी चित्रकला है यहाँ पे स्टारी नाइट की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपका 2 मार्क्स का है। और ये घोष नहीं है, सॉरी घोष, ये इसमें अगर एस लगा देंगे तब होगा घोष, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक। अब यहाँ पर क्या है 13, डिफाइन विनोद बिहारी फिजिकल प्रॉब्लम, हाउ डिड ही ओवरकम इट, जो विनोद बिहारी की शारीरिक समस्या थी वो क्या थी और वो कैसे उभर पाए उसमें से, तो ये आपका 2 मार्क्स का है। 14 था, स्टेट द मेथड एंड टेक्निक ऑफ कंटेम्प्रेरी पेंटिंग, जो समकालीन चित्रकारों के तरीके का तकनीक है उसके विषय में आपको बताना है, ये आपको देगा 2 मार्क्स। 15, व्हाट आर द फेमस थीम्स ऑफ गुलेर पेंटिंग, ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग, गुलेर चित्रकारी की प्रिय विषय वस्तु क्या है, इन चित्रकारियों का आपको विशेष में लिखना है, इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो ये आपको देगा 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स वाले आ गए। 16th, ब्रीफली असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनेसेंस टूवर्ड आर्ट, कला क्षेत्र में पुनः जागरण के जो योगदान था उसको संक्षिप्त में आपको मूल्यांकन करना, उसको संक्षिप्त में बताना, उसको 3 मार्क्स का ये। और 17 है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एंड टेक्निक ऑफ राजा रवि वर्मास पेंटिंग, जो राजा रवि वर्मा की चित्रकला थी उनकी विशेषताओं और तकनीक का वर्णन आपको करना है, तो ये आपको पूरे 3 मार्क्स देगा। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर थे आपको समझ आ गए होंगे, किसी में भी कोई डाउट हो तो आप अच्छे से स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपने हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बार बार नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा रखे थे, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो अपने चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। और आप कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर्स की नीड है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो थैंक्स गाइस।